Now we discuss chapter number 1, part 2, which is commission, brokerage and discount. तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इट इज कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट. तो अभी कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट एज यूजुअल आपको मालूम है, यहाँ पर हमने अपने डेली लाइफ में कई बार कमीशन वर्ड सुना होता है और डिस्काउंट एज यूजुअल आप शॉप पे जाते हैं, कई बार हम कहीं से निकल रहे हैं और शॉप के आगे बाहर डिस्काउंट का बोर्ड लगा रहता है. तो ये सब चीजें हमने पहले से देखी है. तो अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये जो कमीशन है क्या, और फिर इसके बाद हमारे पास कितने तरह के कमीशन एजेंट होते हैं. तो अगर हम बात कर रहे हैं कमीशन की, तो कमीशन से पहले इंपॉर्टेंट है कि हमको मालूम होना चाहिए एजेंट. तो आपने देखा होगा कई बार हमें कोई वर्क परफॉर्म करना होता है या कोई काम करना होता है तो हम वो डायरेक्टली काम खुद से नहीं करते, हम किसी मिडिल मैन को ढूंढते हैं और मिडिल मैन क्या करता है, हमारे लिए वो काम कंप्लीट करके देता है और हमसे बाद में रेनोवेशन चार्ज करता है. यानी कि सपोज दैट मेरे को मुंबई से दिल्ली एक फ्लाइट टिकट चाहिए, तो एक तो ये तरीका है कि मैं खुद से जाके फ्लाइट का टिकट निकालूं या फिर अपने सिस्टम या लैपटॉप से खुद से निकाल लूं. नहीं तो फिर मैं क्या करता हूँ, ट्रेवल एजेंट के पास चला जाता हूँ या सिंपल मैं किसी इंडिविजुअल को बुलाता हूँ और उसको कहता हूँ यार एक काम करो, मेरे लिए एक मुंबई से दिल्ली तक का फ्लाइट का टिकट निकाल के ला दो. तो कहेगा सर मैं ला के देता हूँ, लेकिन इसके बदले आपको मुझे कुछ पैसा देना होगा, आइदर वो 400-500 रुपीज जितना भी डिमांड करता है. तो मैं कहता हूँ यस आप जाके परफॉर्म करो, मैं आपको पैसा दूंगा. तो ये जो मिडिल मैन है जिसने मेरे लिए काम किया उसे मैं क्या कहता हूँ, एजेंट. और जो मैंने उसको रेनोवेशन दिया इस काम करने के बदले या जो मैंने उसे पेड किया इट इज कॉल्ड कमीशन. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कमीशन. तो ये हो गया एजेंट और दूसरा हो गया कमीशन. तो एजेंट क्या है, वो मिडिल मैन जो आपके लिए वर्क परफॉर्म कर रहा है, और कमीशन क्या हुआ, वो रेनोवेशन जो आप उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए एजेंट को पेड कर रहे हैं. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर कि मेरे लिए जिस मिडिलमैन ने काम किया मैं उसे तो एजेंट कह रहा हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं उसके लिए हूँ प्रिंसिपल, क्योंकि उसने मेरे लिए काम किया तो मैं उसके लिए क्या होऊंगा, प्रिंसिपल. तो ये वर्ड आप लोग जरा ध्यान रखेंगे. अब इंपॉर्टेंट कि टाइप्स ऑफ एजेंट, कितने तरह के एजेंट होते हैं. तो सबसे पहला एजेंट है हमारे पास कमीशन एजेंट. सबसे पहला कौन सा है, कमीशन एजेंट. तो कमीशन एजेंट वो है जो कोई भी काम करता है, बस उसे मतलब क्या है कि आपसे रेनोवेशन चाहिए या फिर कमीशन चाहिए. आइदर मैं उसको कहूंगा मेरे लिए कुछ परचेस करके ला दो, मेरे लिए कुछ सेल कर दो, मेरे लिए रेलवे का टिकट ला दो एंड सो ऑन. वो मेरे लिए हर एक काम करने को रेडी है, बस उसके बदले उसको रेनोवेशन चाहिए. तो ये है कौन, कमीशन एजेंट. नंबर 2 वो है ब्रोकर. अब ये ब्रोकर क्या है, आपने मोस्ट ऑफ टाइम देखा होगा अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी बाई करनी है या मुझे कोई फ्लैट या फिर घर रेंट पे चाहिए तो मैं किसको अप्रोच करता हूँ, एक एजेंट को अप्रोच करता हूँ. और वो क्या करता है, बायर और सेलर को आपस में मिलाता है या फिर उनको साथ में लाता है. तो ऐसा एजेंट जो बायर और सेलर को क्लोज लाता है या फिर साथ में लाता है और उसके बाद डील कंप्लीट कराता है उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोकर. और उसको जो रेनोवेशन दिया जाता है इट इज कॉल्ड ब्रोकरेज. तो ब्रोकर क्या है, ही इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड द seller for the purpose of purchase or sale. Next we have auctioneer. तो अब next जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, auctioneer. अब आपको suppose that मेरे पास एक कोई बहुत ही कह सकता हूँ कि कॉस्टली पेंटिंग है और उस पेंटिंग का प्राइस मुझे भी नहीं मालूम और मैं उसको बेचना चाहता हूँ और मुझे मालूम है ये पेंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है या फिर कॉस्टली है कि इसे लेने वाले बहुत सारे लोग होंगे. तो अब उसका प्राइस डिसाइड नहीं है और मैं उसे बेचना भी चाहता हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे इंडिविजुअल को सर्च करता हूँ जो उस पेंटिंग को ऑक्शन के थ्रू बेच देता है. किसके थ्रू बेचता है, ऑक्शन के थ्रू. और ऑक्शन के थ्रू बेचने का मतलब ये होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिल पाए. तो ऐसा एजेंट जो आपके लिए ऑक्शन के थ्रू आपका सामान बेचता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्शनियर. तो ये हमारे पास. नेक्स्ट फैक्टर. अब ये फैक्टर क्या है, तो फैक्टर वो इंडिविजुअल है या फिर वो एजेंट है जो आपके सामान का पोजीशन लेता है, यानी जो आपने गुड्स बनाया उसका पोजीशन लिया और अपने नाम से उसको बेच देता है. और किसके नाम से बेचता है, अपने नाम के हिसाब से या अपने नाम से उसको बेच देता है. तो ऐसा जो एजेंट है जो आपके गुड्स का पोजीशन ले रहा है और अपने नाम के अंडर उसको सेल कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल प्रॉक्टर एंड गैम्बल.
अब ये बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट ये कभी बनाते ही नहीं है। मतलब क्या किया, एक मैन्युफैक्चरर से उठाया और उसके बाद अपना उस पर लेबल लगाया और उसको अपने नाम से सेल कर दिया। उसको क्या बोला हमने, फैक्टर। अब नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ, डेल क्रीडर। अब ये डेल क्रीडर कौन से एजेंट है? तो डेल क्रीडर वो एजेंट है जो क्या करते हैं कि गुड्स को क्रेडिट पे सेल कर देते हैं और उसके बाद रिकवरी की गारंटी लेते हैं। अब मान लो आप कोई, मैं मान लो किसी शॉप पे गया और मैंने कुछ परचेज किया, मेरे पास पैसा कम पड़ गया, तो एजेंट कहेगा ठीक है आप लेके जाओ और बाद में पैसा आप दे देना। लेकिन जिसके लिए वो एजेंट काम कर रहा है वो फिर क्या कहेगा, ऐसा तुमने क्यों दिया, इसकी रिकवरी की गारंटी कौन लेगा? तो एजेंट कहता है कि मैं इसकी गारंटी लेता हूं, मैं सर के पास से आपको पैसा रिकवर करके लाके दूंगा। तो ऐसा एजेंट जो क्रेडिट पे सामान बेच दे, किस पे बेच दे, क्रेडिट पे, और बाद में रिकवरी भी करके लाके दे, उसको हम बोलते हैं डेल क्रीडर। और डेफिनेटली इसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा अमाउंट इसके बिहाफ पे रिकवरी के लिए। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिकवरी के लिए मिलता है इट इज कॉल्ड डेल क्रीडर। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल क्रीडर। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास 5 तरह के एजेंट है। नंबर 1 कमीशन एजेंट, नंबर 2 ब्रोकर, नंबर 3 हमारे पास है ऑक्शनियर, नंबर 4 फैक्टर एंड नंबर 5 डेल क्रीडर। सारे के सारे क्वेश्चन जो इसमें हैं वो परसेंटेजेस बेस्ड हैं, यानी कि परसेंटेजेस आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो अब देखते हैं इसके लिए एक्सरसाइज। Now exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1, एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल्स। तो एजेंट चार्ज कर रहा है 12% कमीशन ऑन द सेल्स। तो व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल्स अमाउंट टू रुपीज 48,000। तो हमको बताना है कि उसने अगर 48,000 रुपीज का टोटल सेल्स किया है तो उसका कमीशन क्या होगा, व्हाट द सेलर गेट, और सेलर को क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम कमीशन निकालेंगे और कमीशन जो भी आएगा वो 48,000 में से माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो किसको मिलेगा, सेलर को मिलेगा। तो हम यहाँ पर किस तरह से सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो जरा देखें। टोटल सेल वैल्यू इट इज इक्वल टू रुपीज 48,000। नेक्स्ट, रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 12%। तो देयरफॉर कमीशन इक्वल टू 12% ऑफ टोटल सेल्स। 12% ऑफ टोटल सेल्स इज इक्वल टू, आपको मालूम है परसेंटेज जब भी रिमूव करेंगे तो डिवाइड में क्या आएगा, 100। ऑफ का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन से। टोटल सेल्स कितना है, 48,000। तो 1 2 1 2 2 zeros are cancelled, 0 12 8 जा 96, 12 4 जा 48, 48 और 9 57। तो कमीशन आ गया आपके पास रुपीज 5,760। तो देयरफॉर कमीशन, तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया कि कमीशन कितना मिलने वाला है यहाँ पर, रुपीज 5,760। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, व्हाट डज सेलर गेट। अब जरा देखें, तो नेक्स्ट, सेलर गेट इक्वल टू, अब सेलर को क्या मिल रहा है, टोटल सेल वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू माइनस कमीशन। तो याद रखो कोई भी एजेंट कमीशन कट करने के बाद सारा पैसा किसको वापस करेगा, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कौन है, सेलर, जिसके लिए सामान बेचा गया। तो इट इज 48,000 माइनस 5,760। अगर माइनस करेंगे 0 में से 6 गया 4, 9 माइनस 7 यानी कि 2, फिर 7 माइनस 5 is again 2 and then 4। तो सेलर गेट, तो सेलर को कितना पैसा मिलने वाला है यहाँ पर, 42,240। एक बार चेक कर लेते हैं, 0 0 9 10 माइनस 6 4 9 माइनस 7 2
7 minus 5 2 and 4. So therefore seller get, तो सेलर को कितना मिला ₹42,240. तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन आ जाएगा. तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 2. अब अगर हम सेकंड के लिए जा रहे हैं तो जरा देखिए सेकंड किस तरह से है. A salesman receives 3% commission on the sales up to ₹50,000. तो 50,000 तक का जो भी सेल करेगा उस पे कितना कमीशन मिलने वाला है 3%. नंबर 1. नंबर 2, 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर ₹50,000. और 4% का कमीशन हम किस पे देंगे जो 50,000 से ऊपर का सेल होएगा. तो इसने बोला व्हाट इज द टोटल इनकम ऑन द सेल्स ऑफ ₹2 लाख. अगर टोटल 2 लाख का सामान सेल किया है तो उसका कमीशन कितना होएगा. देखो एक बात क्लियर है. अब हमें यहाँ पे मालूम है दो पार्ट है. 50,000 तक 3% कमीशन और 50,000 के ऊपर 4% कमीशन. अगर मान लो टोटल सेल्स वैल्यू सिर्फ 60,000 है तो 60,000 में से 50,000 को अलग करोगे तो बचेगा कितना 10,000. यानी कि पहले 50,000 पर 3% से कमीशन आएगा, बचे हुए 10% 10,000 पे 4% से कमीशन आएगा. तो अब देखिए हम लोग किस तरह से यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्यूशन. सबसे पहला टोटल सेल वैल्यू इज इक्वल टू ₹2 लाख. तो ये तो एक हमारे पास. नेक्स्ट रेट ऑफ कमीशन ऑन सेल्स ऑफ फर्स्ट ₹50,000 इज इक्वल टू 3%. तो पहला 50,000 पे कितना है यहाँ पर 3%. तो देयरफॉर कमीशन ऑन फर्स्ट ₹50,000 is equal to obviously 3% of 50,000. तो 3% 3/100 into 50,000. 1 2 ये दो जीरोस कैंसिल. 3 5 जा 15 is equal to ₹1,500. तो कमीशन ऑन फर्स्ट ₹50,000. तो therefore कमीशन ऑन फर्स्ट ₹50,000 इज इक्वल टू ये हमारे पास पहुंच गया ₹1,500. अब जो बचा हुआ सेल्स है. अब नेक्स्ट बैलेंस सेल वैल्यू. तो आपने 2 लाख में से 50,000 पे कमीशन निकाला तो बैलेंस कितना होगा 2 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू ₹1,50,000. अब कमीशन ऑन बैलेंस कमीशन और चलो पहले रेट ऑफ कमीशन नोट कर लेते हैं. रेट ऑफ कमीशन ऑन बैलेंस. तो रेट ऑफ कमीशन ऑन बैलेंस आपको कितना बताया गया है 4%. तो देयरफॉर कमीशन ऑन बैलेंस सेल is equal to 4% of balance sale is equal to 4/100 into 1,50,000. अब अगर आप 1,50,000 का 4% निकालेंगे तो इट इज ₹6,000. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ₹6,000. तो इसका मतलब कमीशन ऑन बैलेंस सेल भी मिल गया आपको. देयरफॉर कमीशन ऑन बैलेंस सेल. अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द टोटल कमीशन. तो देयरफॉर टोटल कमीशन इज इक्वल टू. तो आप दोनों कमीशन को ऐड करते हैं. पहला कमीशन कितना था 1,500 प्लस 6,000 इज इक्वल टू ₹7,500. तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आएगा.
Question number 3. Mrs. Saraswati was paid rupees 88,000 as commission on the sales of computers at the rate of 12.5%. अब यहाँ पर जो कंप्यूटर्स पे कमीशन मिल रहा है वो किस रेट से मिल रहा है? 12.5% से। और टोटल कमीशन कितना पेड किया गया है? रुपीज 88,000. If the price of each computer was rupees 32,000, how many computers did she sell? अगर एक कंप्यूटर का प्राइस 32,000 रुपीज है तो यहाँ कितने कंप्यूटर सेल किए गए होंगे मिसेस सरस्वती के द्वारा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम एक कंप्यूटर पे कमीशन निकाल सकते हैं। मैं क्या करूंगा, कमीशन ऑन ईच कंप्यूटर विच इज इक्वल टू 12.5% ऑफ 32,000। अगर आप 12.5% ऑफ 32 कैलकुलेट करेंगे 32,000 तो ये 4,000 आ जाएगा। यानी कि एक कंप्यूटर से हमको कितना कमीशन मिल रहा है? 4,000। और टोटल कमीशन कितना मिला हुआ है? 88,000। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 88,000 को 4,000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 22। यानी कि कितने कंप्यूटर सेल किए गए होंगे? 22 कंप्यूटर सेल किए होंगे। तो हमारा ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम एक कंप्यूटर पे कमीशन निकालेंगे, फिर टोटल कमीशन को उस कमीशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड और सेल। तो अब जरा देखिए हम किस तरह से जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्राइस फॉर ईच कंप्यूटर, प्राइस फॉर ईच कंप्यूटर। तो हर एक कंप्यूटर का प्राइस आपको पता है क्या? 32,000। रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन, तो रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 12.5%। ठीक है। टोटल कमीशन, टोटल कमीशन इज इक्वल टू रुपीज 88,000। तो ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने नोट किया। नाउ कमीशन ऑन ईच कंप्यूटर, तो हम पहले हर एक कंप्यूटर पे कमीशन लिख रहे हैं। तो इट इज इक्वल टू 12.5% ऑफ प्राइस फॉर ईच। तो हमने क्या किया, 12.5% किसका निकालना पड़ेगा? प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर। तो ये हमने यहाँ पर नोट किया 12.5%, 12.5 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और एक कंप्यूटर का प्राइस कितना गिवन है? 32,000। तो इंपॉर्टेंट परसेंटेज जब भी रिमूव करेंगे डिवाइड में क्या आएगा? 100। और अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इट इज रुपीज 4,000। तो इसका मतलब कमीशन ऑन ईच कंप्यूटर हमको मिल गया। देयरफॉर कमीशन ऑन ईच कंप्यूटर इक्वल टू रुपीज 4,000। Therefore, number of computers cell, number of computer cell। तो अगर हम देखें नंबर ऑफ कंप्यूटर सेल तो क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर? टोटल कमीशन डिवाइड बाय कमीशन फ्रॉम ईच। तो टोटल कमीशन को हम डिवाइड करेंगे एक से कितना कमीशन मिल रहा है। तो अगर आप देखें 88,000 और डिवाइड बाय 4,000 तो इज इक्वल टू 22। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सेल इज इक्वल टू 22। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। Now question number 4. Anita is allowed 6.5% commission on the total sales made by her plus a bonus of 1/2% on the sales over rupees 20,000. If her total commission amount to rupees 3,400, find the total या sales made by her। तो क्वेश्चन में क्या है कि जो अनीता है उसको टोटल सेल्स वैल्यू का 6.5% क्या मिलता है? कमीशन।
और साथ में बोनस मिलता है। लेकिन बोनस कब मिलता है? जब सेल्स किससे ज्यादा होगा? ₹20,000 से ज्यादा होगा। और रेट ऑफ बोनस भी कितना बोला गया है? 1/2%। 1/2% आपको मालूम है, यानी कि 0.5%। तो अब उन्होंने साथ में बता दिया कि उसकी टोटल जो अर्निंग है बोनस प्लस कमीशन वो कितना दिया है? 3,400। तो हमको फाइंड आउट करना है कि उसने कितने का सामान सेल किया होगा या उसका टोटल सेल्स वैल्यू क्या होगा। देखो अब हम लोग क्या यहाँ पर करने वाले हैं, इससे पहले कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें बोनस के बारे में जरा जानते। अगर मान लो अनीता ने 30,000 का सामान बेचा है तो बोनस उसको सिर्फ 30,000 माइनस 20,000 यानी कि 10,000 पे मिलेगा। ये बात जरा ध्यान दो। अगर उसने 25,000 का सामान बेचा होगा तो बोनस किस पे मिलेगा? 25,000 माइनस 20,000 यानी कि 5,000 पर। अगर उसने 50,000 का सामान बेचा होगा तो बोनस किस पे मिलेगा? 50,000 माइनस 20,000 यानी कि 30,000 पर। तो ये जरा आप लोग ध्यान देंगे। तो अब मैं सॉल्यूशन किससे से स्टार्ट कर रहा हूं जरा देखें। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल सेल्स वैल्यू कितनी है? ₹X होगी। तो लेट टोटल सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू ₹X। तो ये हमने यहां पर अज्यूम कर लिया विच इज ग्रेटर देन 20,000। अब अगर जरा ध्यान दें यहां पर 20,000 से ग्रेटर क्यों? आप अगर देखें तो 6.5% कमीशन है। अगर मैं 20,000 का 6.5% निकालूंगा तो 1,300 आएगा। कितना आएगा? 1,300। जबकि इसको मिला कितना है? 3,400। तो ये बात तो क्लियर है, जो सेल्स वैल्यू है वो 20,000 से ज्यादा की होगी। तो इसीलिए हमने टोटल सेल्स को क्या अज्यूम किया? X विच इज मोर देन 20,000। वापस ध्यान दें मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं 20,000 का 6.5% कैलकुलेट करूं तो वो सिर्फ कितना आएगा? ₹1,300। जबकि इसको टोटल कितना मिला है? 3,400। तो इसका मतलब है उसको बोनस मिल रहा है और जो सेल्स वैल्यू है वो 20,000 से ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर कमीशन दिया होता सपोज दैट 1,200 तो मैं टोटल सेल्स वैल्यू X लिखता, लेकिन लेस देन क्या होता? 20,000। तो इसके बारे में आप जरा थोड़ा ध्यान दें क्यों ऐसा कंसीडर किया गया। अब टोटल सेल्स वैल्यू आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें रेट ऑफ कमीशन, तो रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या है? 6.5%। नेक्स्ट रेट ऑफ बोनस, रेट ऑफ बोनस इज इक्वल टू, अब ये जो रेट ऑफ बोनस है इज इक्वल टू 1/2% और चेंज करके क्या लिखा? 0.5% ऑन द सेल्स ओवर ₹20,000। तो ये तो हमारे पास यहां पर था। अब साथ में क्या गिवन है? टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग यानी कि कमीशन। तो टोटल कमीशन इज इक्वल टू ₹3,400। नाउ अब जरा ध्यान दें तो मैं क्या कर रहा हूं? कमीशन प्लस बोनस इज इक्वल टू टोटल कमीशन। तो ये बात जरा ध्यान दें, मैंने क्या लिखा? कमीशन प्लस बोनस इज इक्वल टू टोटल कमीशन। अच्छा कमीशन का मतलब क्या? 6.5%। तो 6.5% ऑफ टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल सेल्स प्लस बोनस कितना? 0.5% ऑफ सेल्स ओवर ₹20,000। और ये दोनों टोटल कितना दिया हुआ है आपको? 3,400। अब जरा ध्यान देना, तो इसे 6.5% मतलब 6.5/100 और टोटल सेल्स कितना था? X। तो 6.5/100 इंटू X प्लस 0.5%, तो 0.5/100 अपॉन 0.5/100 इंटू, अब यहां ध्यान देना, X माइनस
20,000। हमने क्या लिखा, सेल्स ओवर ₹20,000, तो 20,000 से ज्यादा का सेल कैसा मिलेगा, टोटल में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 20,000, और ये आ रहा है 3,400। अब अगर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं सबसे सिंपल क्या कर रहा हूं, होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 100। ध्यान दें, होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 कैंसिल, 6.5x प्लस 0.5, 100 कैंसिल, x माइनस 20,000, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 3,40,000। अब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करें तो हमें क्या मिल रहा है, देयरफॉर 6.5x प्लस, अब 0.5 अंदर आएगा तो 0.5x प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, और क्या माइनस, 0.5 इंटू 20,000 और इज इक्वल टू 3,40,000। अब 6.5 और 0.5 अगर ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7x। ध्यान दें, 6.5x प्लस 0.5, तो आपको मालूम है 6.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 7x। अब माइनस 0.5 इंटू 20,000 करोगे तो इट इज इक्वल टू 10,000, और ये इधर आ रहा है 3,40,000। 10,000 अपोजिट शिफ्ट कर दो तो देयरफॉर 7x इज इक्वल टू 3,40,000 प्लस 10,000, तो देयरफॉर 7x इज इक्वल टू 3,50,000। अब अगर हम x कैलकुलेट करेंगे तो 3,50,000 डिवाइड बाय 7, तो देयरफॉर x इक्वल टू 50,000। और हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर, तो x क्या था, टोटल सेल्स, तो देयरफॉर टोटल सेल वैल्यू इज इक्वल टू ₹50,000। तो ये इस तरह से हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा।